क्लास 11th का टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर wishes to cross the river straight। ये स्विमर है, उसको सीधा क्रॉस करना चाह रहा है। along what direction must he strike, what should be his resultant velocity and how much time he would take। ये तीन क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका रिवर बनाते हैं। वी नीड अ रिवर। ओके, सो देखो ये 800 माइल सॉरी 800 मीटर वाइड एक अपने रिवर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है जी। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ दे रखी है मुझे 800 मीटर। इसको मैं S डिस्टेंस मान लेता हूँ, जो ये टोटल इसको कवर करने वाला 800 मीटर रिवर की विड्थ है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है अ स्विमर हु कैन स्विम एट, एक सेकंड उससे पहले देखिए, एट द रेट ऑफ, रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। सो अज्यूम कर लेते हैं ये रहा अपना रिवर की वेलोसिटी। मैं मान लेता हूँ यहाँ से डायग्राम, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है मुझे VR, और वो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर है और स्पीड क्या है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर एट इन स्टिल वाटर, पानी जब रुका हुआ है। सो स्पीड ऑफ स्विमर दे रखे 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है विशेज टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब वो चाहता है कि फाइनली वो रिवर को सीधा सीधा ट्रैवल करे। अब देखिए रिवर इधर इस तरह से ट्रैवल कर रही है लेफ्ट से राइट। अब अज्यूम करो ये कह रहे हैं कि स्विमर सीधा जाना चाहता है, तो मान लेते हैं वो सीधा ही जंप करता है, स्ट्राइक करता है। अगर स्विमर सीधा सीधा जाएगा तो क्या होगा, रिवर तो इधर से फ्लो कर रही है, धीरे धीरे पानी इसको पुश करता जाएगा और ये धीरे 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 इस डायरेक्शन में ये यहाँ पहुँच के इस पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि वाटर इसको पुश कर रहा है। तो ये तो स्विमर को चाहिए नहीं, स्विमर जो चाहता है यहाँ से शुरू करे और बिल्कुल सीधा ऐसे जाए। तो जाहिर सी बात है उसको कुछ एंगल पे इस तरह से लेफ्ट साइड में स्ट्राइक करना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना करके, ठीक है, ताकि जब ये ऐसे स्ट्राइक करेगा तो फाइनली धीरे धीरे पानी, क्योंकि इधर फ्लो कर रहा है इसको, तो ये फाइनली इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। तो इसको भी हम बना लेते हैं। सो स्विमर कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्विमर ना इस तरह से इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये स्विमर मान लेते हैं हमारा इधर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और अज्यूम कर लीजिए आप, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए, और फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये दी हुई है अपने को 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कह रहे हैं जो फाइनल है वो फाइनल इसने बिल्कुल स्ट्रेट पहुँचना है, ये कह रहे हैं स्विमर को पहुँचना है यहाँ पर ये फाइनल, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा करना क्या है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है ये करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो, यहाँ पे सीधा सीधा अपने को आंसर मिल जाएगा इसका। एंड वी विल बी डूइंग लाइक दिस। इसको ज्वाइन कर दो, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं सो दैट इट्स विजिबल। ये हो गया। और इसी तरीके से आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ से ये पैरेललोग्राम का दूसरा पार्ट हो जाएगा, इसको भी हम स्टाइल चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि विजिबल रहे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट ये हो गया। अच्छा, अब इसको अज्यूम कर लो, ये जो यहाँ पे बनाया ना, ये इसको मैं कहता हूँ ये होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है जी। स्विमर फाइनली यहाँ पे जाना चाहिए, ध्यान समझना, और ठीक है, यहीं पे जाएगा। अब इसको अज्यूम कर लो, इसको मान लेता हूँ मैं VF, इसको यहाँ पे मार्कर चेंज करके VF का है फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मतलब रिजल्टेंट वो यहाँ पे पहुँचना चाहिए, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। अब समझते हैं क्या करेगा, आइए। सो दैट्स इट। और अज्यूम कर लो ये थीटा एंगल के साथ इंक्लिनेशन पे वर्टिकल के साथ ये जंप किया था, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन था, इसके साथ ये थीटा एंगल बना के जंप किया था। और तो देखिए, अब ये जो पहली बात हमें इसमें दे रखी है इसने, सो सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज द एंगल, ये वाला, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, ठीक है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है इसको हमने 5 अज्यूम किया है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है इसको हमने 10 अज्यूम किया है, ठीक है। इधर 5 है, 10 है, अगर ये 5 है तो देखिए ये भी 5 होगा, राइट। ये पैरेललोग्राम हो गया ना, सो ऑपोजिट साइड से इक्वल, इसको ना थोड़ा सा हम कम करते हैं, ये हल्का सा इसको
इस तरह से कर दूं ताकि आपको प्रॉपरली लगे पैरेललोग्राम एक बार। डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दिख रहा है लगभग ऐसा लग रहा है कि ये शायद पूरा ही एक पैरेललोग्राम है एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप देखिए, सो यहाँ पे मैं इसका अगर नेमिंग कर दूँ छोटा सा, लेट मी डू दैट फॉर यू। ये इसको ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया। तो ये देखिए जो सी डी है, ए बी पैरेललोग्राम की एक साइड है, इट मस्ट बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 5, अज्यूम कर लिया पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। और ए डी जो स्विमर की वेलोसिटी है उसको हमने 10 मान लिया, ठीक है। सो इसमें देखिए थीटा हमें गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए आराम से निकल जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये वाला ट्रायंगल, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और ये हाइपोटेन्यूज है 10। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर टर्म में एक बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा अपना थीटा के टर्म्स में, दैट इज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सी डी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए डी। सी डी की वैल्यू है हमारी 5, ए डी की वैल्यू है हमारी 10, 1/2 यानी कि साइन 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। सो थीटा की एंगल हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई एंगल की 30 डिग्री। ये आ गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉरी, कि जो स्विमर है उसको वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना करके लेफ्ट में स्ट्राइक करना है जहां से नदी आ रही है, रिवर फ्लो कर रही है। पहले क्वेश्चन का पार्ट का ये आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट देखो क्या करें, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं वी एफ निकालो जी, ठीक है, चलो निकालते हैं। सो सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, सो आपको पता है इस ट्रायंगल के अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा ये जो होगा ये मान लो इसको अल्फा मान लेते हैं। सो अल्फा क्या है ये, अब ये ध्यान से देखना, इसमें बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, एक बार बी केयरफुल। अल्फा इज द, लिख रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। हमें नहीं पता, ठीक है, और हमें अब पता चल चुका है। क्यों, क्योंकि अल्फा इज व्हाट, थीटा प्लस 90 डिग्री। अभी दिखाता हूँ कैसे, देखिए अल्फा ये पूरा एंगल है, ये थीटा है और ये 90 है। अब थीटा की वैल्यू 30 निकाल ली थी, तो आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ आगे, ये हो जाएगा 30 + 90 मतलब 120 डिग्री। अल्फा हो गया 120 डिग्री। अब दो वेक्टर है, इसको वेक्टर की तरह रिजॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसके अंदर लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। सो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √ऑफ, अब ये ध्यान से देखना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एस स्विमर का स्क्वायर प्लस में 2 × वी आर × वी एस × कॉस अल्फा। ये इक्वेशन कौन सी है, आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा जो आपने पढ़ा था, उसी को मैंने वैल्यू पुट किया ना। अब देखिए यहाँ पे इन सब की वैल्यूज अगर जो है मैं पुट कर दूंगा, दिस इज इक्वल्स टू जो वी आर है, ओह इसको दोबारा बनाते हैं यार, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, दैट वाज 5 यानी कि 25 प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 2 × वेलोसिटी ऑफ रिवर × वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सो 2 × 5 × 2 × 5 × 10, ठीक है, इंटू कॉस 120 डिग्री। ना दिस इज इक्वल्स टू 25 + 100 कितना हो जाएगा 125 प्लस 2 5 = 10 × 100, सॉरी मतलब 2 5 = 10 × 10 is 100 into cos 120, so when you say cos 120 कितना होता है -1/2, राइट, क्योंकि cos 60 कितना होता है उसका जस्ट ऑपोजिट cos 120 हो जाएगा, cos 60 होता है 1/2, तो cos 120 कितना हो जाएगा -1/2, तो ये बचेगा √of 125 - 75 सॉरी 50, ये जाएगा √of 75। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर कैलकुलेट करें, सो मैं फटाफट से करके आपको बता दूँ, रूट में आ जाएगा इसका 8, इसको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, तो व्हाट वी कैन डू इज़ इसको हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। देखो 8 8 = 64 होता है और 9 9 = 81, तो ये 8 और 9 के बीच में आएगा 75, अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर भी 8.6 दिया हुआ है। सो अप्रॉक्सीमेटली वी आर गुड टू गो 8.6 km/h ये वेलोसिटी होगी। ये हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमने क्या निकाल दिया था ऑलरेडी, ये देखो ये डायरेक्शन हम पहले निकाल चुके हैं कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बना करके स्ट्राइक करेगा अलोंग, ऐसे कूदेगा लेकिन पानी इसको इधर पुश करेगा,
जिससे फाइनल वेलोसिटी इसकी ये वाली होगी जिसको हमने VF बोला है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट और है, हाउ मच टाइम ही वुड टेक। अब इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, बहुत सिंपल है, देखो थर्ड का आंसर बहुत ईजी है। सो थर्ड वुड बी लाइक दिस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है ऑलरेडी, आई गेस दिया हुआ है 800 मीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सो 800 मीटर आपको गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, वन सेकेंड लेट मी जस्ट गिव इट टू यू, ये हो जाएगा आपका 800 मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट कर दो 8.6 इंटू 5/18, आप इसको कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट इट। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू द कैलकुलेशन ओवर हियर एंड दिस विल बी 2.5, ये हो जाएगा 2.4 अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मीटर पर सेकंड। ये तो होगी इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, ये ना किलोमीटर पर आवर में था, कन्वर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे मीटर में है। 800 मीटर गिवन है और स्पीड हो गया 2.4, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 समथिंग आएगा। सो दिस विल बी 33 एंड 300, यस 300, ये 3 चलता जाएगा 0.3 सेकेंड्स, ये आंसर है। कुछ नहीं, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, देखो कैसे निकाला थर्ड पार्ट मैंने। डिस्टेंस ये था, कितनी स्पीड से कवर करेगा, VF, फाइनल स्पीड से कवर करेगा कितना डिस्टेंस, 800 मीटर। सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल फॉर्मूला जो था हमारा, इससे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, समझ आया कमेंट करके बताइएगा, एंड यस लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।